रिया चक्रवर्ती ने ही सब कुछ किया है, रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये सब किया है और रिया चक्रवर्ती ही मेन है। ये इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और सबूतों के साथ। यही तो मेन है, यही तो देख के है ना, मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं, ऐसे कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूं जिससे साबित हो जाएगा कि मेन रिया ही है। अब आप बोलोगे इतने दिन बाद क्यों बोल रहे हो? भाई ये चीज जब मेरे पास आती है तभी मैं बोलूंगा ना। कुछ चीजें पहले भी की भी थी, कुछ चीजें अभी की है और कुछ चीजें एक समय होता है बताने का, इसलिए चलो मैं बात शुरुआत करता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस में लोग जुड़े रहे, ताकि लोग बढ़ेंगे तभी तो जस्टिस मिलेगा, हवा में थोड़ी ना मिल जाएगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं, मेरी अगर बात करूं तो देखो, मैं रिया को नहीं जानता था, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से थी ही नहीं, कोई नहीं जानता था उसको, एक दो लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानता था, इसीलिए मेरा और रिया का कोई ये नहीं हुआ। और जब छिछोरे फिल्म आई उसके बाद मेरा भी कनेक्शन सुशांत के साथ नहीं होता, लास्ट टाइम छिछोरे के टाइम पे ही हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ तो मैं बात ही नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे रिया की सिर्फ न्यूज़ दिखती थी, मुझे तो लगता था मिथुन चक्रवर्ती साहब की बेटी है वो, तो मैं खुश था सुशांत के बारे में, अच्छा मिथुन की बेटी है, चलो सही है भाई, ये तो अक्षय कुमार के रास्ते चल रहा है। अक्षय कुमार ने भी राजेश खन्ना साहब की बेटी से शादी की, सब कुछ सेट है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो लेकिन चलो फिर रिया चक्रवर्ती एक नाम आता है। सबसे पहले आपको बताओ, दिशा सालियान के साथ जो हुआ उसके बाद ही सुशांत को पता चला दिशा का, फिर उसने बताया, वो सारी चीजें हुई, राइट। दिशा सालियान जिस कंपनी में काम करती थी, मैं बहुत चीजें बताने वाला हूँ, कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा, यहाँ पे दिख भी रहेगा आपको। दिशा सालियान जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक थे बंटी सचदे। बंटी सचदे सोहेल खान के वाइफ के, एक्स वाइफ के, अभी तो डिवोर्स हो गया, सोहेल खान एक्स वाइफ के सीमा सचदे के ब्रदर थे। वो बंटी सचदे कंपनी के मालिक। बंटी सचदे और अरबाज खान एक क्रिकेट टीम में भी पैसे लगा चुके थे, वो मैच फिक्सिंग वगैरह में भी नाम आया था अरबाज खान का, जिसमें बाद में अरबाज खान ने हाथ पैर जोड़ ले कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन चलो ठीक है, वो बातें अलग। लेकिन मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप नाम सुन लो सिर्फ। उसके बाद बंटी सचदे उस कंपनी में काम करता है। बंटी सचदे का अफेयर आज रिया के साथ चल रहा, ये कई कुछ फोटोज वीडियोज वायरल हुए थे, चल रहा है नहीं चल रहा है, न्यूज़ मीडिया की तरफ से ऐसा आया, राइट। उसी कंपनी में दिशा सालियान काम करती थी, दिशा सालियान को इंट्रोड्यूस कराने वाली रिया थी। अब मुझे बात बताइए, दिशा सालियान के साथ कुछ हुआ और रिया को पता ना हो, मतलब जिस कंपनी में काम करती है उसके मालिक के साथ रिया का अफेयर, जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी में रिया का पहले से, बल्कि रिया का बनता ही नहीं है उस कंपनी में काम करना, क्योंकि वो कंपनी कौन एजेंसीज बहुत ही बड़े बड़े लोगों को ही साइन करती है, जैसे सुशांत हो गया, अरबा, सलमान वरमान, बड़े बड़े लोगों को ही साइन करती है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो उन लोगों, बड़े लोगों के हिसाब से रिया चक्रवर्ती कहीं नहीं आती, लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती का नाम उस कंपनी में है, रिया चक्रवर्ती को भी हैंडल वही कंपनी करती है, और दिशा को मिलाने वाली ये। फिर उसके बाद क्या दिशा के साथ जो हुआ वो रिया नहीं जानती थी। तो मुझे एक बात बताए, 8 जून को ही वो पहले चली गई रिया, और 8 जून की रात को लेट नाइट, मतलब 9 जून की जल्दी में दिशा के साथ ये हुआ। मतलब क्या रिया को पता था कि मैं मुझे आज जाना है, क्योंकि आज रात को दिशा के साथ ऐसा होने वाला है और फिर सुशांत के साथ ऐसा होने वाला है। बात समझ रहे हो? क्या दिशा जो गई वो सिर्फ एक पार्टी में हो गया मामला, इस वजह से हुआ, या फिर कुछ और ही दिशा जानती थी? क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं। क्योंकि ये बात तो यार, मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं दिशा को जानता नहीं था, ठीक है, पर्सनली 1-2 बार मिला हूँ, बहुत मुश्किल से, मेरे को याद भी नहीं है पूरा स्टोरी, लेकिन 1-2 बार ही मिला हूँ शायद। तो मैं उस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता दिशा के बारे में, क्योंकि उसके माता पिता की शक्ल देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे बात बताइए, हाँ, बात रिया की हो रही है, रिया को क्या पता नहीं है? अब दूसरी बात करता हूं, स्टाफ मेंबर बदले गए, बहुत सारी चीजें हुई, फैमिली वाले सुशांत के ये बोल रहे थे कि स्टाफ मेंबर के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन रिया चेंज कर रही थी। चलो ये टॉपिक कई बार साबित भी होगा व्हाट्सएप चैट के थ्रू, लेकिन पिठानी को जब बोला गया था फैमिली वालों की तरफ से कि भाई तुम हमारी तरफ से बयान दो और सच बताओ,
पिठानी को कोई प्रेशर नहीं किया गया सुशांत की फैमिली से, ये बोला कि सच बता भाई, सच तो बताना चाहिए ना यार, जो हुआ वो सच बताना चाहिए। लेकिन पहली बार पिठानी आता है रिपब्लिक चैनल पे और भाग जाता है बाद में, ठीक है, माइक वाइक निकाल के भाग जाता है। अर्नब बोलता रहता है तो यू कांट गो टू लीव माई लाइफ, बट वो फिर भी भाग जाता है। अब ऐसा कंट्रोल तो नहीं कर सकते किसी को, अपनी मर्जी है, कोई एजेंसी थोड़ी ना है अर्नब गोस्वामी, कोई मुंबई पुलिस या सीबीआई थोड़ी ना है, लेकिन वो न्यूज़ चैनल है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे पिठानी भाग गया और पिठानी बाद में एकदम चेंज कर देता है अपने स्टेटमेंट रिया के साथ में जाके। तो ये सारे स्टाफ मेंबर रिया की साइड में चले जाते हैं, तो कैसे? तो रिया ने ही रखे। एक इंसान, आपको नाम पता होगा, काई पोचो के साथ काम कर रहे थे सुशांत के साथ, अमित सद। हालांकि वो भी सुसाइड बोल रहे हैं, वो भी मतलब बहुत सारे बॉलीवुड लोगों के साथ वो भी सुसाइड बोल रहे हैं, लेकिन अमित सद सुशांत के साथ, जब सुशांत जिंदा था तब उसके साथ बहुत अच्छा था। वो भी मिलने गए थे, तो अमित सद ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं जब मिलने गया था तो मुझे स्टाफ मेंबर की तरफ से मिलने नहीं दिया गया सुशांत को, क्योंकि सुशांत के साथ अगर अमित सद की बात होती तो अमित सद को सुशांत मिलता, ये मुझे पता है। लेकिन स्टाफ मेंबर की तरफ से, और स्टाफ मेंबर ने बताया नहीं होगा सुशांत को। ये क्यों नहीं बताया? स्टाफ मेंबर होता कौन है? नौकर, 2 कौड़ी का नौकर होता है, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होता तो नौकर ही है ना, घर पे काम करने वाला होता है ना, तो वो कोई अपने हिसाब से बोलेगा। मतलब मेरे घर पे अगर कोई काम कर रहा है नौकर और मुझे कोई मिलने आता है मेरा दोस्त, तो मुझे ऐसे अपने मन से बोल देगा नहीं है, यानी सर नहीं मिलना चाहते, ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे बोलेगा ना। हाँ, तो ये जो अपने मन से कर रहे थे काम, ये किसके बोलने पे कर रहे थे? नौकर नहीं करता है, रिया के बोलने पे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो मतलब स्टाफ मेंबर को भी उसने रखा, तो सब कुछ पूरा का पूरा जाल ही रिया ने किया, क्योंकि सुशांत के पिता ने भी एक बार बोला था कि मुझे जानना है कि मेरे बेटे की हालत कैसी है, और उसको बात नहीं करने दे रहे थे। तो भाई साहब, पूरा का पूरा जाल जब रिया ने किया तो सब कुछ तो रिया ने किया, बचा क्या और खोलने का। लेकिन फिर भी एनसीबी काम करती है इस केस में, लेकिन सीबीआई नहीं करती। 3 चीजें मैंने बोली, दिशा वाला, स्टाफ मेंबर वाला, और कौन एजेंसी के बारे में, बंटी सचदे वाला। इन तीनों के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर कहना है, मैं वेट कर रहा हूं।